है मदीना सलातो सलाम। बुत पैदा हुआ सब मौके बुत गिर पड़े, बुत शिकल पैदा हुआ सब मौके बुत गिर पड़े। सुननी हो जमील अदरी मरने के बाद शादी कहेगा अस्सलाम वालेकुम हबीब अस्सलाम वालेकुम अमल जज़ा अल्लाह सल्लल्लाहु क्या हजरात नबी का झंडा या हबीब अल्लाह तुम्हारा लगाते जाएंगे। सरकार की आमद, जिंदार की आमद, आका की आमद, रहमत की आमद, मुसम्मिल की आमद।
لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله تكبير जोड़े कियामत इसका मुस्तफा तो जिंदगी फिजूल है अगर अभी तक दवा दिए हो अभी तक अभी तक दवाई दी है नहीं सबके सब अल्लाह या रसूल अल्लाह
बहुत से लोग पैगंबर गुटखा लिए हुए हैं। अरे ठोको आज हुजूर के राज में ठोको ठोक के गुटखे और अपने गले कौन होके आप सभी लोग गाड़ी के पीछे लग जाए बड़े ही अदब के साथ तमाम आशिकाने रसूल से गुजारिश है कि फौरन गाड़ी के पीछे आ जाए। आप पैगंबर करके गाड़ी के पीछे सभी लोग आ जाए। अगर मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं, हाँ सभी लोग यहाँ चले आए गाड़ी के पीछे। आप जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाए हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, वो उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और दामन छोटे उनका, दामन छोटे उनका इस तरह पकड़ के रखे, दामन छोटे उनका यही आपका आप मैदान ढूंढना हो। मेरे नबी की महफिल में, मेरे नबी की आमद के मौके पर जो यूसुफ मुस्तफा में आप शामिल हैं, यकीन डाल लेंगे जो यूसुफ मुस्तफा वो है जिस नबी ने पूरी दुनिया में इंसानियत का सबक सिखाया है। ये उस नबी का जुलूस है जिस नबी ने बेटों को थामा है। ये उस नबी का जुलूस है जिस नबी ने यतीमों को सहारा दिया है। ये उस नबी का जुलूस गरीब सहारा दिया है। ये उस नबी का जुलूस है जिसने अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रखा है। ये उस नबी का जुलूस है जिसने औरत के मकाम को बताया है। ये उस नबी का जुलूस है जिसने बेटी के मकाम को बताया है। ये उस नबी का जुलूस है जिसने बेटी, माँ और पूरी दुनिया की अज़मत को दुनिया वालों के सामने रख करके ये बता दिया कि ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया में अगर तुम्हें जीना है तो तुम दुनिया में जियो, मगर इस कदर जियो जीने का
रसूल पाक के नक्शे कदम पर चल करके इस जिंदगी को इस अंदाज में गुजारो ताकि दुनिया ये देख ले उम्मत इतने अदब एहतराम के साथ जिंदगी गुजारता है तो नबी किस अंदाज में जिंदगी गुजारे होंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप नबी के चाहने वाले हैं जिस नबी ने दुनिया के हर शोबे में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के अंदर हर मसले का हल बताया है। नबी ने जो है हमें और आपको ये बताया है कि भाईचारा क्या होता है। नबी ने हमें और आपको बताया कि दुश्मन को माफ करना क्या होता है। नबी ने हम सबको जो बताया है वो यकीन जान लीजिए कि उस नबी की सुन्नत पर अगर अमल करके हम और आप जिंदगी गुजारे तो हमारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाब होगी। हमारे नबी दुनिया में रहमत बन करके आए तो सिर्फ किसी एक कौम के लिए रहमत बन करके नहीं आए, एक मजहब के लिए रहमत बन करके नहीं आए, एक मजहब के लिए, एक धर्म के लिए रहमत बन करके नहीं आए, बल्कि मेरे नबी आते हैं दुनिया में तो दुनिया के तमाम तर इंसानों के लिए रहमत बन करके आते हैं। दुनिया के चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी फिरके का मानने वाला हो, किसी भी अकीदे का मानने वाला हो, मेरे नबी तशरीफ लाते हैं दुनिया में तो मेरे नबी जो है, मेरे नबी दुनिया में आने के बाद जो है आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर जो है जब दुनिया का सूरज निकलता है तो जो सबसे ऊंची हवेली होती है पहले उस पर उसकी रोशनी पड़ती है, मगर पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो सबसे ऊंची हवेली नहीं और सबसे बड़े लोगों को नहीं बल्कि मेरे नबी ने अपने रहमत से अगर नवाजा है तो जितना गरीब को नवाजा है उतना अमीर को नवाजा है, जितना छोटे को नवाजा है उतना ही बड़े को नवाजा है। और मेरे नबी ने तो आपको मैं बताऊं आज का जो दौर है, आज के वक्त में आज हमारे अंदर, हमारे माशरे में जो कमियां हैं हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। हम अपने माहौल के अंदर, अपने घरों में अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते जरूर है, दुनिया की तालीम दे करके बहुत आगे पहुंचा देते हैं, मगर सीरत मुस्तफा नहीं सिखाते हैं, नबी का दीन नहीं सिखाते हैं। और जिसका नतीजा यह है अगर हम नबी का दीन अपने बच्चों को सिखाते तो हमारी औलाद जो है नबी का दीन सीखने के बाद हमारी औलाद अपने माँ बाप का कदर करना जानती है। दुनिया में औरत की इज्जत क्या है, दीन सीख लो, आप औरत की इज्जत करना सीख जाओगे। एक बेटी की अजमत क्या है सीख लो, आप बेटी के अजमत समझ जाओगे। मेरे नबी ने फरमाया, मैं आप सर बताओ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में सन्नाटा है, गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं घर के अंदर से रोने की आवाज आती है, करीब जाते हैं दरवाजे के बाहर है और दरवाजे के बाहर से सुनते हैं रोने की आवाज आ रही है, एक औरत सिसक करके रो रही है। मुझे पता चला, नबी ने पूछा ये क्या है, लोगों ने कहा ये घर है, एक इंसान का घर है जो अभी तक आप पर ईमान नहीं लाया है, मुसलमान नहीं हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पड़ोस में रहता है और इसके दिल को इतनी तकलीफ क्या है, रो रहा है। लोगों को इकट्ठा करके पता चला कि उस औरत को उसके शौहर मेरे नबी फरमाते हैं उसके शौहर को बुला करके और समझाते हैं कि है लोगों सुनो, दुनिया में तुम ऐसा की चीज नहीं समझ लेना, दुनिया में औरत का मकाम वो है कि दुनिया में औरत ना आती, दुनिया में बेटी ना आती तो तुम वजूद भी ना आते, तुम्हारी जिंदगी ना होती। इसलिए माँ की कदर करो, बहनों को कदर करो। साथ ही साथ जो है मेरे नबी ने बताया कि माँ बाप भाई बहन ये जो आपका रिश्ता है, इन रिश्तों को आप अपने घर तक महदूद ना रखो, बल्कि आपकी दुनिया में जितने भी बच्चियां आपको आपके नजर में आती हैं, अगर आप मजहब इस्लाम की नजर में देखोगे तो किसी भी मजहब की बेटी होगी वो आपकी बहन होगी, वो आपकी बेटी होगी, वो आपकी माँ होगी। आप इस अंदाजे से देखो, जब इस अंदाज से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मजहब इस्लाम क्या है। लोग आपको देख करके समझ जाएंगे कि यकीन मानो में यही मजहब इस्लाम का मानने वाला, मजहब इस्लाम पर अमल करने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आए हुए सभी लोगों का हम दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये जिनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, यहाँ कभी किसी में कोई फर्क नहीं समझा जाता है। दुरूद मोमिनों सरकार आ गए, सरकार आ गए। हम आसियों के वास्ते, हम आसियों के वास्ते आ गए। पढ़ लो दुरूद मोमिनों सरकार आ गए, सरकार आ गए। खुशियाँ मनाओ सैयद अबरार मोमिनों सरकार आ गए, सर ये नारा
या अल्लाह या रहमान या रहीम दिलवारकुल मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला ताला अव्वल ता आखिर मौला ताला इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब करके जुलूस मुस्तफ़ा निकाला गया। वह शुरू से लेकर के आखिर तक मौला ताला इसमें चलने फिरने कहने सुनने में कहीं से कोई गलती लग़ीज़ कोताही हो तो मौला अपने फजल रहीमी करीमी से माफ़ फरमाए। मौला ताला ये सब नज़राने अक़ीदत हम सब ने जो पेश किया है मौला तो अपने बारगाह में कबूल फरमाए। नज़राने अक़ीदत आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से कम बेश 1,24,000 अम्बिया किराम की बारगाह में नज़र मौला कबूल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक दुनिया में जितने भी अम्बिया मुरसलीन तशरीफ़ लाए मौला सबकी बारगाहों में नज़र कबूल सरकार की आल औलाद अज़वाज मुतहरात के जितने पाक शोहदाए करबला ख़ानदान शोहदाए करबला ख़ानदान अहले बैत मुहिब्बान अहले बैत सबकी बारगाह में नज़र मौला कबूल तमाम सहाबा कराम तमाम सहाबियात कराम ताबईन तबे ताबईन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुल मोमिनीन कुल मोमिनात कुल मुस्लिमीन कुल मुस्लिमात की बारगाह में नज़र कबूल आमीन। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमाए। नमाज की बारगाह में नज़र कबूल मकबूल फरमाए। इलाही निज़ामुद्दीन और औलिया की बारगाह में नज़र कबूल फरमाए। मेरे खुसरो की बारगाह में नज़र कबूल मकबूल फरमाए। दीन बख्तियार काकी की बारगाह में नज़र कबूल मकबूल फरमाए। पिया कलियरी वारिस पाक की बारगाह में नज़र मौला कबूल मकबूल फरमाए। आलम इस्लाम में जितने औलिया किराम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अपनी ज़िंदगी गुजारे सबकी बारगाहों में नज़र मौला कबूल फरमाए। मौला ताला बिलखुसूस हम सब ने मिल करके ये जो कार्य खैर किया है मौला ताला इसे तू अपने बारगाह में कबूल फरमा। मौला ताला इस महफिल पाक के सदक़े में मौला ताला हम सब के जानो माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। जो लोग कर्जदार उन्हें कर्ज से शुबदोसी अता फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें बीमारी से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। रहमत कौनैन की रहमतों से हम सबको नवाज दे। हम सबके घरों में सुन्नत मुस्तफ़ा मौला ताला सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सब की सूरत व सीरत सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक बना दे। मौला ताला बिलखुसूस मौला ताला जिन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया अव्वल ता आखिर चाहे जुलूस में हो या फिर जिस तरीके से हो मौला ताला हिस्सा लिया सबके इस हिस्सा लेने को कबूल फरमा। अजर व सवाब अता फरमा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमा। आली जनाब और जुमला जितने मुसलमानाने तोहरी घाट ने मिल करके इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया सब पर अपना खुसूसी फजल करम अता फरमा। कायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब पर अपना फजल करम अता फरमा। हम में जो लोग परेशान हाल हैं
किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके, मौला ताला उनकी भी हाज़िरी को कबूल फरमा, उनकी भी तमाम परेशानियों को निजात अता फरमा। खुसूस सरज़मीन दोहरी घाट पर अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला फरमा। मौला ताला जिस तरीके से लोगों ने इन साल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसी तरह से हर साल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक और रफ़ीक हम सबको सही मानों में सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जो लोग बेनमाजी उन्हें 5 वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमा। सदक़े में मौला ताला हम सबको नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक और रफ़ीक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लतु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।